मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि 12th क्लास में हमें पढ़ाई से ज़्यादा बाकी चीज़ों का ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि हमारा मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, हमारी डेट शीट कब आउट होने वाली है, क्या सिलेबस आ रहा है, कौन से मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से इंक्लूड होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं आज आपके पास आई हूँ एंड मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपका CBSE बोर्ड का, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स, कि आपके पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स 2025 में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खुशी राव एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो जब भी पासिंग मार्क्स की बात होती है तो हम सब ने सुना है कि 33 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, बट अक्सर जो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है वो ये होता है कि 33 अगर हम सिर्फ थ्योरी में ले आते हैं और इंटरनल में या प्रैक्टिकल में अगर आप 20 में से या 30 में जितनी आपकी होती है उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं या अगर उसमें एब्सेंट रहते हैं तो क्या होगा। बट इस चीज़ को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ आपके लिए। सो गाइज, सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो आपको थ्योरी के एग्जाम में एंड इंटरनल जो होते हैं स्कूल में या प्रैक्टिकल आप जिनको बोलते हो उनमें आपको सेपरेटली दोनों में पास होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंटरनल में आप एब्सेंट हो जाते हैं या फिर उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आप सोचते हैं कि आप थ्योरी में ही 33 मार्क्स ला के पास हो जाए। नहीं, आपको दोनों में सेपरेटली इंडिविजुअली पास होना मैंडेटरी है। एंड इंटरनल असेसमेंट जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं या फिर आप उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बोलते हैं जो, तो वो आपके कई सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स के होते हैं, कई एग्ज़ाम आपके होते हैं 30 मार्क्स के। तो उन दोनों में भी आपके अलग अलग क्राइटेरिया। जो 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है उसमें आपको 7 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए एंड जो 30 मार्क्स वाला होता है उसमें आप रफली 10 मार्क्स अगर अटेन करते हैं तो आप इंटरनल में पास माने जाते हैं। तो आपको ये अपना बेसिक क्राइटेरिया तो रखना है कि एब्सेंट नहीं होना, स्कूल में आपको इमेज थोड़ी सही रखनी, क्योंकि जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं हाफ मार्क्स उनके हाथों में होते हैं, हाफ जो बाहर से टीचर्स आते हैं उनके हाथों में होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल फाइल्स अपनी प्रिपेयर रखिए एंड सिर्फ ये बेसिक मार्क्स आपको अटेन करने हैं, देन आप इंटरनल में पास माने जाते हैं। देन बात आती है जो थ्योरी एग्जामिनेशन आपके होते हैं उनमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो कुछ थ्योरी एग्जाम आपके 70 मार्क्स के होते हैं, कुछ आपके 80 मार्क्स के होते हैं। तो जो एग्ज़ाम आपके 70 मार्क्स के होते हैं उसमें आपको रफली 23 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए एंड जो 80 मार्क्स के होते हैं उसमें आपको 27 मार्क्स अटेन करने होते हैं। तो जो मैंने आपको अभी क्राइटेरिया बताया एक बेसिक कि प्रैक्टिकल्स में इतने मार्क्स लाने हैं और थ्योरी पे इतने लाने हैं, अगर आपके इंडिविजुअली दोनों में इतने आ जाते हैं तो आप CBSE की साइड से ऑफिशियली पास माने जाते हो। बट अगर इससे आपके कम आते हैं तो कंपार्टमेंट आ सकती है या आप फेल हो सकते हो। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स अटेन करना बहुत ही इजी है, तो फेल तो आप किसी हाल में नहीं होने वाले हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हैं तो ही कोई चांस है, वरना बिल्कुल चांस नहीं है। तो इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना एंड स्ट्रेस फ्री होके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। फिर बात आती है कि जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं या फिर क्लास टेस्ट कुछ होते हैं, यूनिट टेस्ट जिनको हम बोलते हैं, तो इन टेस्ट के मार्क्स आपके बोर्ड्स में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते। इन चीज़ों के लिए भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, बट क्लियर कट आपका इसका आंसर ये है कि इन चीज़ों के आपके मार्क्स मैटर नहीं करते बोर्ड्स में। प्री बोर्ड में आपके कितने भी मार्क्स आए क्लास टेस्ट में या यूटी में, वो आपके मैटर नहीं करते बोर्ड्स में, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको फॉर ग्रांटेड लेंगे। आपकी रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। टीचर्स बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आपके टेस्ट बनाते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ के उनको आप अटेंड कीजिए एंड उनमें अपना मोटिव रखिए मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने का। सो गाइज, बहुत ही शॉर्ट में एंड क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है कि आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।